जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर चेयरमैन पे इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा, एक तो आज अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से शौकत तरीन साहब की आवाज़ पूरे तरीके से टेलीविज़न पे नहीं आ रही थी। लेकिन जिस हद तक भी हमें तफसीलात पता लगी हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए तो 100% हुकूमत ने बहुत से अच्छे इक़दामात का ऐलान किया है, जिसमें सेल्स टैक्स की कमी है टेलीकॉम सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंज में विद होल्डिंग टैक्स की कुछ कमी के बारे में बताया गया है। तफसीलात आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली एसएमई सेक्टर के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत कोई रिलीफ पैकेज देगी, उसका ऐलान कम से कम इस बजट में नहीं किया गया। हम देखते हैं कि जब ये डिटेल्स आती हैं उसमें क्या होती हैं, तफासील बजट के देखने के बाद ही होगा। अंग्रेज़ी में लोग कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो मेरे ख्याल है डिटेल्स से उम्मीद कम है कि बहुत सी अच्छी बातें हों, लेकिन वंस आएंगी तो हम आवाम को बता सकेंगे कि गरीब आदमी के लिए हुकूमत ने इस बजट में क्या इक़दामात किए हैं। बहुत बिज़नेस कम्युनिटी को ख्वाहिश थी कि इस किस्म का बजट आए कि नया टैक्स कोई ना लगे, बल्कि टैक्स और ड्यूटी में रिलीफ दी जाए। जो अब तक की स्पीच सुनी है, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के मुफाद में है। अब जब इसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा तो फिर पता चलेगा क्या क्या इसमें किया गया है। लेकिन आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, महंगाई की कमी के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्री है। बाकी ट्रेड और इंडस्ट्री इसको खुशाइंद समझती है और खैर मकदम करती है। बजट स्पीच हुई है क्योंकि उसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाया गया, और क्योंकि माजी के टैक्सेस की भरमार बहुत ज़्यादा थी। कोई बड़ी बात नहीं थी कि 2-4 टैक्स नए भी लगा देते, लेकिन क्योंकि कोई नया टैक्स इम्पोज़ नहीं किया गया तो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है। और बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ भी दिया गया है। लोकल कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 850 सीसी की गाड़ी है उसमें सेल टैक्स में 5% छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएंगे तो सेल टैक्स 1% है बजाय 17% के, वहाँ छूट है। एग्रीकल्चर स्टोरेज के हवाले से कुछ तरगीब दी गई है। डिटेलें पढ़ेंगे तो पता लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें छूट दी गई है, और मिनिमम टर्न टैक्स जो है वो 1.5 की जगह 1.25 कर दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स जो 36 किस्म के सेक्टर्स पे लगे हुए थे तरह तरह के, उसको रिड्यूस करके 12 सेक्टर्स में कुछ रिडक्शन की गई है। अब जहाँ तक ऐलानात किए गए हैं वो तो फ्रेंडली हैं, अब डिटेलें पढ़ेंगे, तफसील पढ़ेंगे तो उसके अंदर से मेरे ख्याल में बहुत कुछ मुमकिन है कुछ निकले, और कॉम्प्रिहेंसिव जवाब जो है वो इंशाल्लाह आज रात स्टडी करते हैं, दूसरों से भी फीडबैक लेते हैं। कल इंशाल्लाह 1:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी फेडरेशन में, उसमें अपना जो है वो जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है अपना व्यू देंगे जी। कि बजट तो बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगा है, हमेशा अच्छा ही लगता है। तो इसमें देखें ना, आफ्टर ऑल तकरीबन 30% इन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, तो किसी न किसी चीज़ पे इसका टैक्स तो लगने ही लगने हैं। मगर इसमें यह है कि अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, पहले तो ये होता था एक्सपोर्ट, अब जो सब्स्टिट्यूशन को भी ये एक्सपोर्ट समझ रहे हैं, एक किस्म की वो भी एक्सपोर्ट है। जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट को अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, उससे जॉब्स बहुत सारी क्रिएट होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुश आइंद है, इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अंडर इन्वॉइसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इसके इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज़ और कम होंगी जैसे इन्होंने किया है, उससे ये होगा कि वो उससे भी कम्पीट कर पाएंगे जो अंडर इन्वाइस्ड यहाँ फिनिश प्रोडक्ट आ रही हैं। देखिए, कमी तो मैं नहीं समझता ये इस तरह आ सकती। असल देखना ये है कि जब येन बढ़ता है ना, तो ये जैपनीज़ जो भी असेंबलर यहाँ बैठे हैं वो बढ़ा देते हैं, और जब येन नीचे आता है तो चुप कर जाते हैं। डॉलर बढ़ता है तो फिर बढ़ा लेते हैं। कभी कहते हैं येन पे हमारी इंपोर्ट है, कभी कहते हैं डॉलर में। और ये काफ़ी हद तक चीज़ें थाईलैंड से ले रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा चंद साल पहले वहाँ सैलाब आया तो यहाँ प्रोडक्शन डाउन हो गई। तो उन्होंने क्यों डाउन हुई जी, थाईलैंड में सैलाब आ गए। तो हमने कहा थाईलैंड का क्या ताल्लुक़ है। तो मैं चूँकि थोड़ा बहुत जानता हूँ कि सारी असम्बलिंग की काफ़ी चीज़ें ये टोयोटा वाले, बाकी जितने भी यहाँ असम्बलर हैं वहाँ से मंगवाते हैं। ये नहीं मैं कहता कि क्वालिटी हल्की होगी, मगर वहाँ से सस्ती मिलती है। तो इनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि ये अगर आम आवाम से अगर ले रहे हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, मगर
एट द कॉस्ट ऑफ वो जो छोटे तबका है जो नहीं ले सकता गाड़ी, क्योंकि हर बंदे को 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए होती है, तो उसको अगर सस्ते से सस्ता रखें तो मेरे ख्याल में मतलब हर बंदे का ख्वाहिश है चलो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ जाएं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, सपोर्ट करें, नई टेक्नोलॉजी है। इसमें मोबाइल का उन्होंने कहा है, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा था कि $2 बिलियन की ये पूरी ये ट्रेड है, तो हम $2 बिलियन सीधा इंपोर्ट कर लेते हैं। इवन इसका जो होता है ना बॉक्स भी बाहर से आ जाता है। तो ये यहाँ बने, हमें नोकिया खैर ख़त्म हो गया है, जैसे LG है, बाकी और जो हैं बड़े बड़े आईफोन हैं, उनको बोलें यहाँ लगाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट करें, यहाँ भी दें और एक्सपोर्ट करें। उनको एक्सपोर्ट में भी मतलब इंसेंटिव दें, और जो लोकल बना रहे हैं उनके जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं, जो पार्ट्स मंगाते हैं, उसे ड्यूटी फ्री करें, ताकि यहाँ अगर बनेगा तो कल को इतना क्वांटम बढ़ जाएगा कि ये एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा आलम खान, प्रेसिडेंट नौशहरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बजट था 2021-22। 8,500 का बजट था। इसमें सनतकारों के लिए, ताजरों के लिए, ज़रात के लिए, तनख्वाहदारों के लिए और गरीबों के लिए उसने पूरा रिलीफ दिया है। मेरे ख्याल में इस रिलीफ से पूरे पाकिस्तान की आवाम में खुशी आएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो APCI का की तजावीज़ थे उस पर तकरीबन 70% उसने अमल किया। ये जो सेल टैक्स था 17%, उसको सारे 12% पर लाया है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसने बहुत रिलीफ दिया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो इंशाअल्लाह ये अच्छा बजट होगा और इससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बजट जो पेश किया वो देखने में तो जो सुनी तकरीर उससे तो बड़ा मतवाज़न लग रहा है। उसमें काफ़ी इन्होंने रिलीफ दिया है, गाड़ियों के सेक्टर को दिया है, छोटी गाड़ी ख़ास तौर पे आम पब्लिक के जो आम आवाम की जो छोटी गाड़ी है उस पर इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। वेल्थ टैक्स में इन्होंने काफ़ी कमी दी है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये ऐसा नहीं कोई भी काम बताया कि जिसमें आम बंदे के महंगाई पर क्या असर आते होंगे। तो महंगाई का इशू वहीं का वहीं है। आम लोगों की अभी इंडस्ट्री के लिए भी इन्होंने पैकेज दिए हैं, लेकिन अभी पढ़ा जाएगा, कल पढ़ते हैं बैठ के, फिर देखते हैं कि इन्होंने SRO कौन से नए इंट्रोड्यूस कराए हैं। अभी तक इन्होंने सिर्फ जो अच्छी बातें वो बताई हैं। अभी जो इन्होंने नए टैक्स किस तरह इकट्ठा करेंगे, उसके लिए क्या इंडस्ट्रीज पे इन्होंने लगाई है या आम ट्रेडर के लिए क्या रिलीफ दिया है, वो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया। फ़िलहाल इन्होंने जो है ना वो आम जो छोटी जो आसान तकरीर है वो पढ़ के सुनाई है। कल इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करेंगे पढ़ने के बाद। बहुत शुक्रिया। ये हबीब अजमल मेरा नाम है। मैं पंजाब का कन्वीनर हूँ, पूरे पंजाब को प्रेजेंट कर रहा हूँ स्मार्ट ट्रेड की तरफ से। तो बजट तो अभी चूँकि उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिए हैं, जो मेन पॉइंट्स दे दिए हैं, तफसील उसकी अभी नहीं मिली है, मैं तफसील हमें मिलनी है। वो उन्होंने एक खुशाइन बात की है कि गाड़ियों की कीमत जो है वो कम की है। कुछ छोटे ताजरों के लिए उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं, देखने में तो यही लग रहा है। बाकी तफसील से सारा बात पता चलेगी। हमने एक मुतालबा किया था कि जो हमारा SME सेक्टर है या वो जो एसोसिएट्स क्लास है उसके 10 मिलियन था, उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स जो बैंकों के अंदर जो है वो हमसे वो एग्जेम्प्ट था 10 मिलियन पे, उसको बढ़ा के उसको जो है 100 मिलियन तक कर दिया जाए। चूँकि उन्होंने 100 मिलियन की एक फ़िगर बोली तो है और उसके ऊपर उन्होंने 100 मिलियन के ऊपर 1.25 उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर टैक्स होगा, लेकिन वो हमें क्लियर नहीं हो सका कि वो बाकी ये सब के लिए उन्होंने ये कर दिया है। ये सुबह ही सारा पता चलेगा। लिहाजा से है जो बजट जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने पेश किया है। आवाम दोस्त बजट है और मैं सबसे ज़्यादा इनको प्रमोट करना चाहिए कि जो टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है उसको नेटवर्क में लाया जाए। जो जितने भी लोग हैं, मैं इसकी हमायत करता हूँ कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क पे लाया जाए। बल्कि ये नहीं कि जो पहले 20-25 साल से टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर बोझ डाला जाए। जो नहीं टैक्स देना चाहते वो लोगों को जो 17% भी जेब में डाल रहे हैं, लोगों से पैसे लेके भी जेब में डाल रहे हैं, उनके ऊपर जितनी भी सख्ती की जाए और उनसे टैक्स वसूली की जाए, उनको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। बजट अभी तक पेश किया है वो चीज़ें तो काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि इसमें कोई नया टैक्स तो नहीं लगा। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, हम देख रहे हैं। बाकी चूँकि आपको पता है कि बजट की डिटेल वगैरह तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह उम्मीद है कि 48 आवर्स के बाद आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताजर के मफाद में जब बजट होगा तो आगे बहरहाल काफ़ी आगे खसारा मुल्क में चल रहा है,
हम फिर भी देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इस बजट से हमें काफ़ी तवक्कुआत है। जो हमने लिख के भेजे थे वो हमें जो ड्यूटीज़ के मद में काफ़ी चीज़ों में रिड्यूस किया, तो ये हम अच्छा इकदाम तसव्वुर करते हैं इस टाइम। सर आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छी शाइन बात है। बेसिकली देखें, पाकिस्तान मेड जो गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है वो 10 लाख 12 लाख से ऊपर जा रही है। अगर उन्होंने 17% से 12.5% किया, इट्स मीन कि इसका बेनिफिट ही होगा। तो इंशाल्लाह ताला देखें, जो प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है उसका कोई भी चीज़, हाँ गाड़ी हो, हाँ कोई और मसनूआत हो, वो सस्ती होनी चाहिए। उस पर जो आए जो सेल टैक्स 17 से अब वो 12.5 किया, तो यकीनी बात है कि 5-6% उसमें कमी आएगी। तो वो एक आम आदमी के लिए बड़ा रिलीफ वाली बात है, हम ये समझते हैं। बहुत शुक्रिया। ज़ाहरी तौर पे तो कुछ चीज़ रिलीफ का अनाउंसमेंट्स हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ नुमाया तौर पे क्लैरिटी से सामने ना आए तो उसके ऊपर कम्प्लीटली कमेंट करना इस वक्त इनकम्प्लीट है। क्योंकि बेसिकली इस वक्त देखा जाए तो कुछ चीज़ें इन्होंने कही हैं जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स, लेकिन टर्नओवर टैक्स का हमारा जो मुतालबा था बुनियादी तौर पे वो ख़त्म करने का या कम करने का था, लेकिन वो ठीक है, एक टू लिटिल बट कम से कम मूवमेंट ज़रूर है कि 1.25% किया है। इस तरह कुछ छोटी गाड़ियों के लिए रिलीफ देने का ये भी एक अच्छा इकदाम है। देखें उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या असरात आते हैं। जब तक SROs या नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे उस वक्त तक कोई क्लैरिटी नहीं आ सकती है। असल में बढ़ती हुई महंगाई का एक बहुत ज़्यादा जो हुकूमत का फोकस है वो है लार्ज स्केल के ऊपर, और हम समझते हैं कि SMEs को इग्नोर नहीं करने की ज़रूरत। SMEs जब तक नहीं आएंगी, SMEs के ऊपर प्रमोशन नहीं होगी, SMEs कंपेटिटिव माहौल पैदा करेंगी। लार्ज स्केल के अंदर तो कुछ चंद लोग रह जाते हैं और एक चीज़ मखसूस लोगों में रह जाती है। वेरएज़ अगर ये नीचे आएगी तो उसके लिए आसान टारगेट यही है कि लोगों को सस्ती तभी चीज़ें मिलेंगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगी और अवेलेबिलिटी आसान होएगी, और वो तभी होएगी जब SMEs को फैसिलिटेशन मिलेगी। और SMEs की डेफिनेशन में भी तब्दीली की ज़रूरत है। SMEs बुनियादी तौर पे सब लोग जो है उसको अब 25 करोड़ तक का उसको बढ़ाने की ज़रूरत है कम से कम, और SME के अंदर, और जो कि जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक जो है ना यहाँ पे वो इन्वायरमेंट कंपेरेटिव इन्वायरमेंट नहीं पैदा होगी। अभी वो है कि क्या हमारा ओपिनियन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे फेडरेशन के सदर ने जैसे बताया कि, और मेरा भी यही ओपिनियन है कि बड़ा पॉजिटिव एक लग रहा है जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ शोबे के अंदर अपने ये टैक्सेस वगैरह कम किए हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि 4.4 इस साल का रेवेन्यू का रिकवरी हुई है, और अगले साल का जो हदफ है वो है 5.2 ट्रिलियन का। तो ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ तो ड्यूटियाँ भी, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई है, बहुत सारी आइटम्स के ऊपर सेल टैक्स भी थोड़ा थोड़ा कम किया गया है। तो अब ये देखना है कि ये जो बकाया जो रकम है वो किस तरीके से और कहाँ से हासिल की जाएगी। तो ये जब फाइनेंस बिल हम पढ़ेंगे तो इसके बाद ये समझ में आएगा कि इसको गवर्नमेंट ने किस किस्म के आदाब बनाए हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो 3 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कस्टमर्स हैं वापडा के और केई के और दूसरे जिनकोस के, उनको लाजिम कर देना चाहिए कि उनके ऊपर उनको सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। इससे जो है रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर काफ़ी बेहतरी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, काफ़ी चीज़ें अभी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन ये कि काफ़ी मुस्बत बातें की गई हैं विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से, और हमारा मेन इशू भी तो विदहोल्डिंग टैक्स का था। पता नहीं चाय के ऊपर इन्होंने कमी की है या नहीं की है, ये अभी हम मज़ीद पढ़ेंगे इसको तो मज़ीद बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन चाय के ऊपर बहुत ज़्यादा डुअल टैक्सेशन थी, इस हवाले से हमारा बहुत ख़ास इनके साथ विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर इशू था, और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर हुकूमत ने ज़रूर नज़रसानी की होगी। कुछ चीज़ों में जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि विदहोल्डिंग टैक्सेस कहीं पे रिमूव किए हैं, और जो कि अननेसेसरी थे, क्योंकि शायद बिज़नेस में लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते थे बहुत सारे ऐसे काम करने में जहाँ पे जैसे लाइक बैंक पे ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस थे वो रिमूव किए। तो वो वहाँ तक तो अच्छा है, लेकिन ये है कि डिटेल्ड जो चीज़ें हैं वो तो बजट का डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही पता चलेंगी। गवर्नमेंट जो जब वज़ीर ख़जाना बता रहे थे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि वो आवाम को बताना चाह रहे हैं वही उन्होंने पिन पॉइंट किए हैं, लेकिन हम इस डॉक्यूमेंट को जब रिव्यू करेंगे फिर पता चलेगा कि डिटेल में।
एज सच रिलीफ मेरे ख्याल में रिलीफ ये होना चाहिए था कि बिजली की कीमतें कम करते, गैस की कीमतें कम करते, कमोडिटीज़ की उन चीज़ों पे करते जहाँ पे कुछ ऐसे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। हाँ ये है कि टैक्स बढ़ाए नहीं गए, और अगर नहीं बढ़ाए गए तो शायद इसका इफ़ेक्ट जो है अगले 2-3 माह में हमें नज़र आएगा कि शायद वो गरीब बंदे को जो है रिलीफ मिल सके। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। गाड़ियों की कीमतें भी स्मॉल सीसी जो है उसमें कम की गई हैं, बड़ी में तो नहीं की गई, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो अपनी गाड़ी लेने का एक जो ड्रीम होता है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी, एंड दैट्स अ गुड स्टेप। थैंक यू।